अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं राजा आकिब यासीन आकिब। आज की मेरी वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि दो बड़ों के दरमियान जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, दो बड़ों में जो कॉल हुई है, उसमें जो बातें हुई हैं और उसमें जो ख़ास तौर पर बताया गया है कि अवाम क्या चाहते हैं और अवाम की राय को मुस्तरद करके हम कहीं खुदा न खास्ता 1971 वाला सकूत ढाका की तर्ज का कोई और सीन ना देख लें। तो इस पर इत्मीनान का इजहार किया गया दोनों चीफ्स की जानिब से। खबर आपके साथ यही शेयर करनी है आज की वीडियो में, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। नाज़रीन, आपको पता है इलेक्शन का दौर दौरा है, हर तरफ इलेक्शन की बातें हो रही हैं, उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। कल कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन है। वैसे तो कल का दिन जो था वो गुजर चुका, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की दरख्वास्त पर 2 दिन का इजाफा कर दिया था कागजात नामजदगी जमा करवाने में। तो कल 24 तारीख उसकी आखिरी तारीख होगी। उसके बाद कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और उम्मीदवारों की ख़त्मी फहरिस्तें सामने आ जाएंगी। उसके बाद उम्मीदवारों को टाइम दिया जाएगा कि अगर वो किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं तो वो अपनी जमात का टिकट जमा करवाएं ताकि पता चल सके कि आपको कौन सा इंतखाबी निशान देना है। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में जबकि तहरीक इंसाफ पर मुजालम की इंतहा कर दी गई, तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा चुके, यहाँ तक कि उनके उम्मीदवार जब कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं तो उनसे या तो कागजात छीन लिए जाते हैं या उन्हें किडनैप कर लिया जाता है या उन पे जो है वो उनको ज़दोकोब किया जाता है। इंतहाई हद तक ये हो चुका है, देखने में आ रहा है कि हर लिहाज से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को टफ टाइम दिया गया कि वो किसी तरह कागजात नामजदगी जमा ना करवाएं। जब मुल्क के बेशतर इलाकों में कागजात नामजदगी जमा हो गए तो फिर अगला ऑप्शन ये इस्तेमाल किया गया कि इलेक्शन कमीशन से एक फ़ैसला आया, जिस फ़ैसले की रूह से इलेक्शन कमीशन ने उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला ख़त्म कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, इससे बढ़ के और कुछ हो नहीं सकता। ये आप सोचें कि इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? यानी हमने एक जमात का सियासी वजूद ख़त्म करने का सोच लिया और उसके लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया, लेकिन ये मुमकिन होता नज़र नहीं आता क्योंकि तहरीक इंसाफ की जड़ें अवाम में मौजूद हैं। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। चाहे आप किसी भी जमात से वाबस्ता हों, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तहरीक इंसाफ अवामी जमात है, अवाम में उसकी जड़ें मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ताकत का सरचश्मा अवाम है। अगर ताकत का सरचश्मा अवाम है तो फिर अवाम के लिए, अवाम की आवाज़ बनने के लिए और अवाम के दिल की जो आवाज़ है उसकी तर्जुमानी के लिए ये ज़रूरी है कि अवाम को हक़ राय दही इस्तेमाल करने देना चाहिए। नाज़रीन, अगर तो ताकत का सरचश्मा अवाम है तो अवाम को उनका हक़ राय दही इस्तेमाल करने देना चाहिए। यही आइन कहता है, यही जमहूरियत कहती है कि एक बार मैं एक टीवी प्रोग्राम में सुन रहा था, कमरुज़्ज़मान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं, वो ये कह रहे थे कि जमहूरियत ये कहती है, जमहूरियत का मतलब ये है कि अगर 5 बंदे ये कह दें कि ये मर्द नहीं औरत है और 4 बंदे सिर्फ ये कह सकें कि ये मर्द है, तो फिर वो मर्द नहीं गिना जाएगा, औरत गिनी जाएगी, ख़्वाह वो मर्द ही क्यों ना हो। क्योंकि जमहूरियत का मतलब यही है, जमहूर की आवाज़, ज़्यादा आवाम की आवाज़, अक्सरियत। तो अगर अक्सरियत की राय को मापना है, उसकी नाप-तोल करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अवाम को छोड़ दिया जाए आज़ादाना तौर पर कि जाएँ, ये उम्मीदवार आपके सामने हैं, आप फ़ैसला करें। लेकिन ऐसा चूँकि नहीं हो पा रहा था, तो फिर 2 चीफ्स के दरमियान जो बात हुई है, नाम मैंने किसी का नहीं लेना, बादियुन नज़र में आप भी समझते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 2 बड़ों के दरमियान टेलीफ़ोनिक राब्ता हुआ और ये कहा गया कि अवाम का रास्ता रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अवाम का रास्ता रोकना जो है, वो कहीं 1971 वाला सकूत ढाका की तर्ज का कोई और ऐसा हमें देखने को ना मिल जाए, क्योंकि अवाम की राय को ज़्यादा देर दबाया नहीं जा सकता। तो इस पर दोनों के दरमियान जो है वो मुशावरत काफ़ी देर तक होती रही और उसका जो नतीजा है वो यही निकला है कि तहरीक इंसाफ का रास्ता अब नहीं रोका जाएगा। तहरीक इंसाफ को अब बिल्कुल आज़ादी दी जाएगी
जिस तरह बाकी सियासी जमातें इलेक्शन लड़ेंगी वैसे ही वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन 9 मई में मुलव्वस किरदार, चाहे वो एमपीए एमएनए लेवल के हों, चाहे वो वज़रा या मशीर हों या कोई भी हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि रियासत को आंखें दिखाना, रियासत के अंदर रियासत कायम करना, ये कानूनन एक जुर्म है। तो उसके लिए उनका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मौक़िफ़ है। दूसरा मौक़िफ़ उनका ये है कि अवाम को उनका हक़ राय दही इस्तेमाल करने दिया जाएगा। अगर जो अवाम है वो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाए तो भी किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। अवाम अगर नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाए तो भी किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। तो इलेक्शन को प्री पोल रैग करने के बारे में जितनी भी खबरें थी, प्री पोल धांधली की जितनी भी खबरें थीं, उसकी मनफ़ी कर दी गई है और ये ऐलान कर दिया गया है कि अब कोई भी सियासतदान आ जाए, उसकी वही वैल्यू होगी जो किसी दूसरे की है। किसी एक को किसी दूसरे पर फ़ौक़ियत नहीं दी जाएगी। अवाम जिसके साथ होंगे उसको लीडर माना जाएगा, उसको सुप्रीम माना जाएगा। तो ये 2 बड़ों के दरमियान जो टेलीफ़ोन कॉल हुई है, उसका पस मंज़र मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से हुई है, और वो कॉल होने की जो बुनियाद थी, वो इमरान खान थे, और इमरान खान के हवाले से अब ये मौक़िफ़ सामने आ गया है कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी और किसी भी सूरत जो है वो अवाम की राय को कुचला नहीं जाएगा। तो आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमें नज़र आएगा कि किस तरह तहरीक-ए-इंसाफ़, जिसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ पहले ही बहुत ऊपर है, वो किस तरह अवाम में हमें नज़र आएगी, किस तरह आने वाले दिनों में उनके एमपीए, एमएनए साहबान जो हैं वो आज़ादाना तौर पर अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकेंगे। यूँ कह लें कि बाज़ी पलटी जा चुकी है और तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए अब बहुत कुछ जो है वो सब्र का फल कह लें, मेहनत का फल कह लें, या अवाम की दुआएँ कह लें, या अवाम का साथ कह लें, हर लिहाज से तहरीक-ए-इंसाफ़ अब उरूज पाती हुई आपको नज़र आएगी। तो इलेक्शन में तहरीक-ए-इंसाफ़ वाज़ेह तौर पर जीतती हुई नज़र आ रही है। ऐसी सूरत-ए-हाल में इमरान खान एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये खबर थी जिसमें आपको ये बताना था कि किस तरह 2 बड़ों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के अवाम को आज़ादाना छोड़ दिया जाएगा कि वो अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करें, और तमाम वो लोग जो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने जा रहे हैं, उनको किसी किस्म का कोई प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा, और टिकट देने के मामले में भी। और दूसरा जो सबसे बड़ी खबर ये थी कि जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है इंतखाबी निशान वापस लेने का, उस फ़ैसले को भी हाई कोर्ट के ज़रिए रिवर्स कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप इस खबर से मुत्मिन हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।